हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूँ आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस लेसन में 2 पार्ट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में जित कला सा जो कि इस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के फर्स्ट पार्ट की राइटर है, उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट है उसकी राइटर है बामा, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, जो कि है जित कला सा के बचपन के बारे में। जित कला सा, जिनका रियल नेम था गर्ट्यूड साइमन, जो कि फीमेल राइटर्स थी, बोर्न हुई थी 1876 में। इस फर्स्ट पार्ट में उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताया है कि कैसे जब उनका स्कूल में फर्स्ट डे था वो कितना ही ज़्यादा उनका ख़राब गुजरा था, क्यों ख़राब गुजरा था, उनके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था, क्यों वो अपनी मदर को इतना ज़्यादा याद कर रही थी। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, आइए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, ये लेसन जब स्टार्ट होता है तो जित कलासा जो कि इस स्टोरी की राइटर हैं, और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो जित कलासा बताती हैं कि उनके स्कूल का जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स में। लैंड ऑफ एप्पल्स किसको सिम्बलाइज करता है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। लैंड ऑफ एप्पल्स में जो उनका फर्स्ट डे था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरा, क्योंकि वो दिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी था। ठंडा इसलिए था क्योंकि पूरे ग्राउंड को स्नो ने कवर करके रखा था। जो ट्रीज थी वो भी एकदम बेयर थी। बेयर का मतलब एम्प्टी थी, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से ट्री में बिल्कुल भी लीव्स नहीं थी। आप ये भी कह सकते हो कि जो ट्री था वो लीफलेस था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। शोर किसका आ रहा था? जो वहाँ पे बेल बज रही थी उसका शोर आ रहा था। जो इंडियन गर्ल्स थी उनके शूज़ का जो साउंड आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा साउंड ख़राब था। प्लस एक जो मैन था वो जो मरमरिंग कर रहा था उसका साउंड भी आ रहा था। अब स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है। जित कलासा बताती हैं कि एक बहुत ही बड़ी सी बेल लगी हुई थी। जब वो बजती है तो उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। वो जैसे ही बेल बजती है तो हम लोग सभी जो इंडियन गर्ल्स की लाइन थी उसमें मुझे भी खड़ा कर दिया गया और हम लोग चलते हुए डाइनिंग रूम तक पहुंच गए। मीन्स जो एक बहुत बड़ी सी बेल बजी तो हम सब लोग लाइन में कहाँ पहुँच गए? हम लोग वहाँ पहुँच गए डाइनिंग रूम की तरफ। जो लाइन में लड़कियां खड़ी हुई थी, जो इंडियन गर्ल्स खड़ी हुई थी, वो बहुत ही टाइट और बहुत ही फिटिंग के कपड़े पहने हुए थी, जो कि जितकला सा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब जितकला सा के शोल्डर से ब्लैंकेट हटा लिया गया तो उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैं शर्म की वजह से कि जैसे मैं ज़मीन के अंदर ही मैं चली जाऊंगी। लेकिन जो अदर लड़कियां थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे, उनसे उन लड़कियों को बिल्कुल भी एम्बैरस फील नहीं हो रहा था। अब जब ये लोग डाइनिंग रूम में पहुंच जाते हैं तो फिर से वहाँ पे एक छोटी सी बेल बजती है, मीन्स कम साउंड की बेल बजती है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स लाइन में अंदर गए हुए थे उन सभी ने डाइनिंग टेबल के अंदर जो चेयर थी उस चेयर को बाहर की तरफ खींच लिया और सभी वो चुपचाप खड़े हो गए। जबकि जो जितकला सा थी वो चेयर निकालने के बाद उस चेयर में बैठ गई और वो चारों तरफ देखने लगी। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि बस केवल वही अकेले बैठी हुई थी, बाकी सभी स्टूडेंट खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे ही उठने की कोशिश की तभी तुरंत सेकंड बेल बज जाती है और सभी स्टूडेंट्स उस चेयर में बैठ जाते हैं। और सभी स्टूडेंट्स उस प्लेट में जो डाइनिंग टेबल पे उनके सामने प्लेट रखी हुई थी उन पे अपना सिर झुका लेते हैं।
जो जुडविन होती है उसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते थे, तो वो जितकला सा से बताती है कि जुडविन ने उस पेल फेस वुमेन को देखा और सुना कि वो लोग बातें कर रहे थे कि वो हम लोगों के जितने भी लंबे और थिक हेयर है, लॉन्ग और थिक हेयर है, उनको वो शॉर्ट करवा देंगी। जित कलासा इस बात से एग्री नहीं होती और बोलती हैं कि मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो जुडविन सजेशन देती है कि नहीं, हम लोगों को सरेंडर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो लोग का मीन्स उस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, उस स्कूल का स्टाफ, उस स्कूल के टीचर्स हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब वो टाइम फाइनली आ ही जाता है जब इन सभी गर्ल्स को हॉल में बुलाया जाता है इनके बाल कटवाने के लिए। जित कलासा मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती हैं हॉल से, और ये धीमे धीमे चलते हुए कहाँ पहुँचती हैं, ये पहुँचती हैं खाली कमरे की तरफ। एक्चुअली जित कलासा जब इस स्कूल में पढ़ने आई थी तो उनके पास मोकासिन शूज़ थे। मोकासिन शूज़ ऐसे शूज़ होते हैं जिनका सोल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और जिसके चलने से बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। लेकिन जब तक ये हेयर कटिंग का सीन आता है तब तक इनके मोकासिन शूज़ को हार्ड शूज़ से एक्सचेंज कर दिया जाता है। अब जितकला सा वो शूज़ पहने हुए थे जिसके उस शूज़ से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो जित कलासा उस हॉल से गायब हो जाती हैं, एकदम धीमे धीमे चलती हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनको किस तरफ जाना है या वो कहाँ जाएं। वो तुरंत ही ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती हैं और उन्हें खाली रूम दिखता है जहाँ पे वो अंदर चली जाती हैं। उस रूम पे वो देखती हैं कि बहुत ही बड़ा रूम था और ये थैंक गॉड, उनका गुड लक था कि उस रूम पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे 3 वाइट बेड पड़े हुए थे और जो विंडोज़ थी उस पे डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स पड़े हुए थे, जिसकी वजह से उस रूम की जो लाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा डिम थी। जित कलासा उस कमरे के डोर से जितना ज़्यादा दूर हो सकती थी जिस कोने में, उस कोने में जाके वो छिप जाती हैं। अब उनको सुनाई देता है कि बार बार इनका हॉल से नेम बुलाया जा रहा था जित कलासा का। वो साउंड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाउड होता जा रहा था और एक्साइटेड भी होता जा रहा था। जित कलासा डर की वजह से काँप रही थी क्योंकि उन्हें बार बार फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे थे जो उनके एकदम करीब आ रहे थे। लेकिन जित कलासा ने अपनी सांस को रोक लिया, उन्होंने अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लिया। अब अचानक से उसी कमरे का जहाँ पे जित कलासा छिपी हुई थी वहाँ का डोर ओपन होता है और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सारे स्टाफ के साथ मेरी फ्रेंड जुडविन भी मुझे ढूंढ रही होगी। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो जितकला सा वहाँ पे जो बेड के नीचे छिपी हुई थी वो वहाँ से देखती हैं कि बहुत सारे फुट स्टेप्स को, वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स और विमेन उस कमरे में आई हुई थी। उन्होंने उस कमरे में जो डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स पड़े हुए थे उनको हटा दिया, जिससे वो जो रूम था पूरी तरीके से रोशनी से भर गया, पूरी तरीके से लाइटेड हो गया। उन्हें जितकला सा कहती है मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा रीज़न था जो उन्होंने बेड के नीचे भी झुक के देखा, और जैसे ही उन लोगों ने बेड के नीचे झुक के देखा तो जितकला सा को पकड़ा गया और उन्हें खींच के नीचे लाया गया और उनको चेयर में टाइटली बांध दिया गया। जित कलासा ने हर मुमकिन कोशिश की, जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने अपोज करने की कोशिश की, उन्होंने किक मारी, उन्होंने बहुत ही वाइल्डली उनको नोचा भी, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया। और फाइनली वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी नेक पे सीजर की कोल्ड ब्लेड को फील किया और उनके बालों की बहुत ही थिक सी लट और कट के नीचे गिर जाती है। जैसे ही उनके बाल कटते हैं उनका मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो अपनी स्पिरिट को खो देती हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। बताती है कि मुझे कोई भी कंफर्ट करने नहीं आया, एक सिंगल सोल भी मुझे कंफर्ट करने नहीं आई। जब से मैं अपनी माँ से अलग हुई थी और जब से मैं इस स्कूल में आई थी मैंने बहुत सारे इंसल्ट को मैंने फील किया था, मैंने सफ़र किया था और मेरी
इच्छा थी, मेरा मन था कि कम से कम मेरी माँ मुझे आ जाए और मुझे कंफर्ट कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आगे जितकला साहब बताती हैं कि इतने टाइम में उनको हर बार इस तरीके से हवा में उछाला गया जैसे कि वो एक वुडन पपेट हो, जैसे कि वो एक लकड़ी की कठपुतली की तरह हो। और इस टाइम पे जित कलासा इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, इतना ज़्यादा एगोनी में थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वो कहती हैं इस तरीके से ज़बरदस्ती कैसे मेरे बाल एकदम छोटे छोटे करवा दिए गए, और अब मैं भी उन्हीं एनिमल्स में शामिल हो गई थी जिसको कि एक हर्डर अपने हिसाब से मूव करा रहा था, उसको ड्राइव कर रहा था। और यहीं पे आपका लेसन फिनिश हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट तो होता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।